नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र के बारे में, तो जिसका टाइम है 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर 2023 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक विशेष सत्र बुलाया है। इसमें सरकार कौन सा बिल पेश करेगी, किस लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, ये अभी कोई स्पष्ट तौर पे जान नहीं रहा है। लेकिन मीडिया में और पब्लिक में एक परसेप्शन बना हुआ है कि सरकार इस सत्र को बुलाई है वन नेशन और वन इलेक्शन पे सहमति बनाने के लिए। यानी सरकार चाह रही है कि देश में वन नेशन और वन इलेक्शन के ऊपर काम हो। तो वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके, इनका और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने की प्राविधान है। अगर सरकार ये कराने में सफल रहती है तो देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हर 4 महीने 6 महीने में भारत में किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव चल रहा होता है। तो जब विधानसभा का चुनाव चलेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट है, पैसे का खर्च है, और चुनाव आचार संहिता लग जाती है 6 महीने पहले से, 4 महीने पहले से ऐसे ही काम बंद हो जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस बिल को पास करने में सरकार को क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है और क्या आसानियां हैं, उसको समझ लेते हैं। तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बोले कि सरकार के लिए बिल पास कराने में आसान क्या है, तो आसान कुछ भी नहीं है। आसान के तौर पे दो ही चीज हमको नजर आती है कि सरकार के पास दो पार्टियां ऐसी हैं जो किसी भी मुद्दे पे बीजेपी का सपोर्ट करती हैं। उसमें एक है बीजू जनता दल और एक है वाईएसआर। ये वाईएसआर रेड्डी और बीजू जनता दल, ये दोनों पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। तो अगर ये देखा जाए इनको आसानी क्या है, तो एक राहत की सांस लेने के लिए ये चीज तो है। अब देखते हैं मुश्किलें क्या हैं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो विपक्ष विरोध कर रहा है, कोई नई चीज नहीं है कि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है। विपक्ष तो हर कानून का विरोध करता है, चाहे वो कृषि कानून रहा हो, सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक हो, 370 हटाना हो। तो सरकार जो भी काम देश हित में करने के लिए, या हो सकता है विपक्ष को चीज अच्छा ना लग रहा हो, उसका विपक्ष विरोध करता ही करता है। सरकार कितने भी अच्छे मन से कोई कानून लेके आए, लेकिन विरोध होना ही है। तो इसका भी विरोध हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। जिन विधानसभाओं का अभी अभी चुनाव हुआ उसका क्या होगा? अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन में आगे बढ़ रही है तो अभी जो 4-6 महीने पहले चुनाव हुआ, जिसमें कर्नाटका है, हिमाचल है, तो इनको क्या भंग करेंगे? अभी चुनाव हुए 4 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, और कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है। 4-6 महीने में इसके अंदर चुनाव होने वाला है। तो क्या इस चुनाव को टाला जाएगा, इनके कार्यकाल को और बढ़ाया जाएगा? एक चीज बता दें, भारतीय संविधान में किसी भी राज्य का कार्यकाल बढ़ाने का या घटाने का कोई वर्णन नहीं है। तो सरकार अगर या बढ़ाना चाहती है या घटाना चाहती है, तो इसके लिए सबसे पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। चौथा रीजन क्या है? भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बीजेपी लोकसभा में तो इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्रचंड बहुमत है, कोई भी कानून लेके आए कुछ भी पास करा लेगी। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, और इसके लिए बीजेपी की एक मुश्किल ये बनी हुई है। लेकिन बीजेपी का कोई भी बिल रुकता भी नहीं है। सरकार आज तक कोई भी बिल लेके आई तो ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा में वो गिर गया। सारे बिल पास होते हैं। पास होने के पीछे क्या है? इनके खेवनहार बनी हुई हैं वाईएसआर और बीजू जनता दल। ये दोनों पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, और ये कभी खुल के बीजेपी का विरोध भी नहीं करती हैं। तो राज्यसभा में जब सपोर्ट कर देती हैं तो सरकार का कोई भी काम रुकता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली सेवा बिल पेश हुआ था।
दिल्ली सेवा बिल के लिए अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के साथ साथ सारी विपक्षी पार्टियां जो आईएनडीआईए के हिस्सा हैं, सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि लोकसभा में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, तो बीजू जनता दल और वाईएसआर ने इसका सपोर्ट किया और वो बिल पास हो गया। क्या विरोध के लिए विरोध विपक्षी पार्टियां करती हैं? बड़ी समस्या यह है कि विपक्ष के पास इस समय मोदी सरकार का विरोध करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार खराब काम कर रही है, लेकिन विरोध करना है। भाई मैं बोलूं 370 जैसे मुद्दे पे अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो फिर देश के लिए दुर्भाग्य, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। देश के 28 में से केवल 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, चाहे गठबंधन के तौर पे चाहे खुद की है। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन में आगे बढ़ना है तो उसमें एक मामला यह भी बन सकता है कि जब तक आधे से अधिक राज्य इस पर सहमति न दें तब तक ये कानून नहीं बन सकता है। तो 12 में 3 की सरकार है, ठीक है, एक बीजू जनता दल उड़ीसा वाली और एक वाईएसआर, ये अगर जोड़ दिया 14 हो जाए तो 15 पार्टियों का कम से कम, 15 राज्यों का कम से कम इस कानून का सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि जो बुलाया जा रहा सत्र वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, लेकिन मामला वन नेशन वन इलेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि सरकार लोगों को चौंकाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे कि सरकार काहे लिए सत्र बुलाई और क्या करवा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी भी एक मुद्दा हो सकता है। सरकार यूसीसी बिल भी पेश कर सकती है इसी सत्र में। तो जब यूसीसी बिल पेश होगा, आपको पता ही है सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो यूसीसी भी पेश हो सकता है। दूसरा क्या है, G20 की सफलता पर भी इसमें विचार हो सकता है, उसके ऊपर बहस हो सकती है, उसके सफलता को रखा जा सकता है। G20 की सफलता भारत पहली बार कर रहा है और जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, दुनिया जितना इसका सराहना की है, तो हो सकता है कि G20 के सफलता पे भी चर्चा हो। सरकार 9.5 साल की उपलब्धियों को भी रखेगी। हो सकता है सरकार 9.5 साल की उपलब्धि को रखते हुए आगे बढ़ जाए। भाई ठीक है, अब चुनाव में जाना, जो चुनाव अप्रैल में होना है, मार्च अप्रैल में होना है, हो सकता है सरकार उसको 4-6 महीना पहले करा दे। तो हो सकता है ये भी हो। चौथा क्या है, इंडिया की बैठक को ध्यान को भटकाना है। मोदी बहुत ही राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं। ये समझना लोगों की बस में है ही नहीं कि मोदी कब क्या सोचते हैं और कब क्या करते हैं। अरे इवन उनके कैबिनेट के लोगों को पता नहीं होता है कि मोदी जी अगले पल क्या बोलने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। जैसे आपके सामने नोट बैन का मुद्दा है कि सरकार के किसी भी मंत्री को शायद पता नहीं था और मोदी आकर के बोल दिए कि भाई ये नोट बैन हो गई। तो ये पता करना किसी के बस की बात नहीं है कि ये सत्र विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, क्यों नहीं बुलाया गया है। तो मुझे ऐसा मानना है कि अभी आईएनडीआईए एक अलग मुद्दे पे विचार कर रही थी, अलग एजेंडा सेट कर रही थी। सरकार एक नया सिगुफा छोड़ करके उनके मुद्दे को भटका दी है। पांचवा मुद्दा तो भाई किसी को पता ही नहीं कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। ये खाली मोदी ही जानते हैं और मोदी ही जानते हैं कि क्यों बुलाया गया है, क्या करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।